मसर साहब ये बताएं, आज मुलाकात की इजाज़त मिली है, किन शराइत पे मुलाकात की इजाज़त मिली है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से अभी हम लोग यहाँ सीधे डेला पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट से हम सीधे अभी डेला के सामने खड़े हुए हैं। सलमान सफदर साहब अंदर जा चुके हैं और यही हमने चीफ जस्टिस साहब को बताया था कि ना डॉक्टर्स को मिलने दिया जा रहा है, ना हमें सेहत का पता है और उनकी जो लिविंग कंडीशंस है उनका भी अंदाज़ा नहीं है। तो चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म दिया है कि सलमान सफदर साहब अंदर जाएंगे और अंदर जाके सारी जो सूरत हाल है वहाँ जेल की उसकी रिपोर्ट पेश करेंगे और परसों दोबारा उन्होंने तारीख रखी है अदालत के अंदर। ये बताइएगा, ये जो रिपोर्ट पेश की जाएगी या आज जो मुलाकात है ये खुफिया होगी? कोई खुफिया मुलाकात नहीं है, ये तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ताबे हो रही है और वो जब बाहर आएंगे आकर वो मीडिया से भी बात करेंगे और अपनी पूरी जो मुफस्सल रिपोर्ट है उनके जो जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ क्या सहूलियात हैं, उनकी सेहत की क्या सूरत हाल है, आंख के मुतालिक जो तशवीश पाई जा रही थी पूरी कौम के अंदर, ओवरसीज के अंदर, उसकी भी सारी सूरत हाल बताई। उनको एक्सेस दी जाएगी इमरान खान साहब के कमरे तक? जाहिर है जी, वो आप उन्होंने तो यही कहा है कि उनके लिविंग रूम तक जाएंगे और लिविंग रूम की कंडीशन जो है उसकी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। लेकिन अभी ये बदकिस्मती है, आप देख रहे हैं कि बुकला यहाँ पे खड़े हैं, खान साहब की फैमिली खड़ी है, बुशरा बीबी की फैमिली है, लेकिन हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद माजी की तरह अब भी हमें इजाजत नहीं दी जा रही और हम पुरअमन तौर पर जब तक खान साहब की बहनें और उनकी फैमिली बैठी है हम सब लोग यहाँ बैठे रहेंगे। सलमान सफदर के साथ कोई सुप्रीम कोर्ट का नुमाइंदा भी है? नहीं जी नहीं, सलमान सफदर साहब अकेले गए हैं क्योंकि ऑर्डर ही सिर्फ सलमान सफदर साहब का था और एक समझे बात, उनको एज अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट भेजा गया है, यानी कि ये चीफ जस्टिस साहब ने एज अमाइकस भेजा है कि वहाँ जो भी रिपोर्ट होगी, क्योंकि ये अब ये समझे कि वो चीफ जस्टिस साहब के ब्याह पे चीफ जस्टिस साहब खुद गए हैं और वो जाके सारी सूरत जो है वो सारी कंडीशन देखने के बाद ब्रीफ करेंगे। सलमान सफदर साहब तो इमरान खान के वकील हैं, तो जाहिर है वो जब बात बाहर आके करेंगे तो जो ओपोजिशन मतलब मुखालिफ पार्टी है वो उनकी बात पे यकीन करें। जरा बात को समझे, ये अदालतें तो वैसे खत्म हो गई हैं, हमें तो पता है, अंदाजा आपको, हम बार बार जा रहे थे नहीं अदालतों के पास जाना है। अल्टीमेटली चीफ जस्टिस साहब ने हमारे क्लेम को तस्लीम किया। अब वो रिपोर्ट चीफ जस्टिस साहब के बिहाफ पे वहाँ पे सबमिट होनी है। अगर फर्ज करें ये जो फॉर्म 47 की जाली हुकूमत है जो नहीं मानेगी तो भाई वो अपना भेज दे अंदर, वो साथ सुप्रीम कोर्ट को कहें कि हमारे साथ सलमान सफदर साहब को भेजें या सलमान अकरम राजा साहब को भेजें या फैमिली में से किसी को भेजें, एक उनका आदमी चला जाए, हमारा चला जाए, सारी रिपोर्ट वो मैच कर लेंगे। 8 फरवरी को आप गए थे ज़िया-उल हक साहब की कब्र में दुआ करने? तो देखें, वो ज़िया-उल हक जिस तरह वो दुनिया से गया, उसका बेटा जो है वो झूठा मुनाफिक फॉर्म 47 की पैदावार जो एजाजुल हक, आपको याद होगा, आप सब रिपोर्टर्स वहाँ पे थे, मैं फॉर्म 47 वहाँ रख कर आया था और मैंने सोचा था कि शायद ये बाप की कब्र पर फातिहा पढ़ने आए, इसको कोई शर्म हया और गैरत आए कि मैंने अवाम के वोटों पे डाका डाला है। तीसरे नंबर पर था फॉर्म 47 पर, मैं असेंबली में पहुंचा हुआ हूँ, लेकिन जिस तरह पूरे पाकिस्तान ने फॉर्म 47 पे अपनी जीत कबूल किया, अगर वजीर आजम उसमें कोई शर्म या गैरत नहीं है, चीफ मिनिस्टर उसमें कोई शर्म या नहीं है, तमाम फॉर्म 47 के नमूने हैं, तो एजाजुल हक की क्या बात करते हैं? ये सारे का सारा निज़ाम फ्रॉड निज़ाम है और फिर इसी फ्रॉड निज़ाम को सामान बचाने के लिए ये जो जुल्म सितम हो रहा है, जो अदालतें खत्म कर दी गई हैं, मीडिया का गला घोट दिया गया है, पार्लियामेंट फतह कर ली गई है, उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब को गिराया जा रहा है, झुकाया जा रहा है और इस सिस्टम को बचाया जा रहा है। मसर साहब ये बताएं, आज मुलाकात की इजाज़त मिली है, किन शराइत पे मुलाकात की इजाज़त मिली है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से अभी हम लोग यहाँ सीधे डेला पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट से हम सीधे अभी डेला के सामने खड़े हुए हैं। सलमान सफदर साहब अंदर जा चुके हैं और यही हमने चीफ जस्टिस साहब को बताया था कि ना डॉक्टर्स को मिलने दिया जा रहा है, ना हमें सेहत का पता है और उनकी जो लिविंग कंडीशंस है उनका भी अंदाज़ा नहीं है। तो चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म दिया है कि सलमान सफदर साहब अंदर जाएंगे और अंदर जाके सारी जो सूरत हाल है वहाँ जेल की उसकी रिपोर्ट पेश करेंगे और परसों दोबारा उन्होंने तारीख रखी है अदालत के अंदर। ये बताइएगा, ये जो रिपोर्ट पेश की जाएगी या आज जो मुलाकात है ये खुफिया होगी? कोई खुफिया मुलाकात नहीं है, ये तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ताबे हो रही है और वो जब बाहर आएंगे आकर वो मीडिया से भी बात करेंगे और अपनी पूरी जो मुफस्सल रिपोर्ट है उनके जो जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ क्या सहूलियात हैं, उनकी सेहत की क्या सूरत हाल है, आंख के मुतालिक जो तशवीश पाई जा रही थी पूरी कौम के अंदर, ओवरसीज के अंदर, उसकी भी सारी सूरत हाल बताई। उनको एक्सेस दी जाएगी इमरान खान साहब के कमरे तक? जाहिर है जी, वो आप उन्होंने तो यही कहा है कि उनके लिविंग रूम तक जाएंगे और लिविंग रूम की कंडीशन जो है उसकी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। लेकिन अभी ये बदकिस्मती है, आप देख रहे हैं कि बुकला यहाँ पे खड़े हैं,
خان صاحب کی فیملی کھڑی ہے, بشرا بی بی کی فیملی ہے, لیکن ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود ماضی کی طرح اب بھی ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی, اور ہم پرامن طور پر جب تک خان صاحب کی بہنیں اور ان کی فیملی بیٹھی ہے ہم سب لوگ یہاں بیٹھے رہیں گے. سلمان صفدر کے ساتھ کوئی سپریم کورٹ کا نمائندہ بھی ہے؟ نہیں جی نہیں, سلمان صفدر صاحب اکیلے گئے ہیں کیونکہ آرڈر ہی صرف سلمان صفدر صاحب کا تھا, اور ایک سمجھے بات, ان کو ایز اے فرینڈ آف دی کورٹ بھیجا گیا ہے, یعنی کہ یہ چیف جسٹس صاحب نے ایز اے ہمائکس بھیجا ہے کہ وہاں جو بھی رپورٹ ہوگی, کیونکہ یہ اب یہ سمجھیں کہ وہ چیف جسٹس صاحب کے بیہاف پہ چیف جسٹس صاحب خود گئے ہیں, اور وہ جا کے ساری صورتحال جو ہے وہ ساری کنڈیشن دیکھنے کے بعد بریف کریں گے. سلمان صفدر صاحب تو عمران خان کے وکیل ہیں, تو ظاہر ہے وہ جب بات باہر آ کے کریں گے تو جو اپوزیشن مطلب مخالف پارٹی ہے وہ ان کی بات پہ یقین عثمان ذرا بات کو سمجھیں, یہ عدالتیں تو ویسے ختم ہو گئی ہیں, ہمیں تو پتہ ہے, اندازہ آپ کو, ہم بار بار جا رہے تھے نہیں عدالتوں کے پاس جانا ہے. الٹیمیٹلی چیف جسٹس صاحب نے ہمارے کلیم کو تسلیم کیا. اب وہ رپورٹ چیف جسٹس صاحب کے بہاف پہ وہاں پہ سبمٹ ہونی ہے. اگر فرض کریں یہ جو فارم 47 کی جعلی حکومت ہے جو نہیں مانے گی, تو بھائی وہ اپنا بھیج دیں اندر, وہ ساتھ سپریم کورٹ کو کہیں کہ ہمارے ساتھ سلمان صفدر صاحب کو بھیجیں, یا سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھیجیں, یا فیملی میں سے کسی کو بھیجیں, ایک ان کا آدمی چلا جائے, ایک ہمارا چلا جائے, ساری رپورٹ وہ میچ کر لیں گے. 8 فروری کو آپ گئے تھے ضیاء الحق صاحب کی قبر میں دعا کرنے؟ دیکھیں وہ ضیاء الحق جس طرح وہ دنیا سے گیا, اس کا بیٹا جو ہے وہ جھوٹا منافق فارم 47 کی پیداوار, جو اعجاز الحق, آپ کو یاد ہوگا, آپ سب رپورٹر وہاں پہ تھے, میں فارم 47 وہاں رکھ کر آیا تھا, اور میں نے سوچا تھا کہ شاید یہ باپ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آئے, اس کو کوئی شرم حیا اور غیرت آئے کہ میں نے عوام کے ووٹوں پہ ڈاکہ ڈالا ہے. تیسرے نمبر پر تھا فارم 47 پر, میں اسمبلی میں پہنچا ہوا ہوں, لیکن جس طرح پورے پاکستان نے فارم 47 پہ اپنی جیت قبول کیا, اگر وزیر اعظم اس میں کوئی شرم یا غیرت نہیں ہے, چیف منسٹر اس میں کوئی شرم یا نہیں ہے, تمام فارم 47 کے نمونے ہیں, تو اعجاز الحق کی کیا بات کرتے ہیں. یہ سارے کا سارا نظام فراڈ نظام ہے, اور پھر اسی فراڈ نظام کو سامان بچانے کے لیے یہ جو ظلم ستم ہو رہا ہے, جو عدالتیں ختم کر دی گئی ہیں, میڈیا کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے, پارلیمنٹ فتح کر لی گئی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو گرایا جا رہا ہے, جھکایا جا رہا ہے, اور اس سسٹم کو بچایا جا رہا ہے.